लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो हे योगी, बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी, बड़े प्यार से। से मुक्त हो जा, सारे बंधन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से। हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से मुक्त हो जा, सारे बंधन से। इस आवाज की दुनिया से चल, इस आवाज की दुनिया से चल, सच के दीग श्रृंगार से, सच के दीग श्रृंगार से। महाज्योति को याद करो हे योगी, बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी, बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी, बड़े प्यार से। सुनते हैं आज की मुरली। मीठे मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, तुम्हारा फ़र्ज़ है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया। सावधान क्या करना? हमको अपना कर्म अच्छा रखना है। कर्म गलत होगा ना तो उसका फल कैसा मिलेगा? गलत। हाँ, गलत, उसका सज़ा मिलेगा। प्रश्न, तुम बच्चे किस गुह्य राज को समझते हो जो साइंस दान भी नहीं समझ सकते? साइंस दान मतलब जो साइंस से जुड़े हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं। क्या हम समझ सकते हैं जो वो नहीं समझ सकते? कि आत्मा अति सूक्ष्म, बहुत छोटी स्टार है। आत्मा सब समझ सकती है। सूक्ष्म, गलत क्या है और सही क्या है? ये समझते नहीं है साइंस वाले। उनको नहीं पता कि हम आत्मा हैं और अति सूक्ष्म स्टार हैं। उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना रोल निभा रही है, पाठ बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है।
वो कोई हजार सूर्यों से तेजोमय नहीं। ये कोई राज तुम बच्चों को समझाते हैं। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी, सबको बताना है। स्कूल में बताओ, फ्रेंड्स को बताओ कि हम लोग ये बॉडी नहीं, आत्मा है, छोटे छोटे स्टार है। और हमारे स्कूल में सब लोग कलर करता है, लड़की को छोड़ के लड़का लोग। नहीं, कोई बात नहीं, लड़की और लड़का सब आत्मा ही है। जो तुम्हारा फ्रेंड्स है उसको बताओ। प्रेम जी थोड़ा जो कोई कुछ गलत करे ना। आज की गीत है माता ओ माता तो सबकी भाग्य विधाता। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी। बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से झट व नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण नहीं होता। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। सुदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ गया। तो एक दो को सावधानी देना पहला फर्ज है। याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी हो, अपनी को अशरीरी समझ, अशरीर बाप को याद करते रहो। याद अर्थात योग, योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। यह अभी का पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं सभी बेसमझ हैं। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन का कोई को पता नहीं है, तो तुमको समझाना है। हम सब की बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परमपिता परमात्मा को जानना है। उसमें भी बहुत मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं परमपिता का, परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं। तो पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। ये तो जानते हैं सब आत्मा है, इसमें कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। पाप परमात्मा नहीं कहेंगे, पतित दुनिया है, परमात्मा पतित नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं। आत्मा ही सुनती है, आत्माएं खाती पीती है, सब कुछ करती हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते चमकता है भ्रुकुटी के बीच। भ्रुकुटी किधर है? चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। भ्रुकुटी ये होता है, भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना। आत्मा का रूप इतना बड़ा तो है नहीं, आत्मा बहुत छोटी एक बिंदु है। आत्मा का रूप जीरो अथवा बूरी बिंदी भी कहते हैं। अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है? छोड़ दो सुने दो। कोई कहते हैं आँखों से निकलती है, समझे। पूछते हैं कि आत्मा कहाँ से निकलती है, बॉडी से, शरीर से। तो कोई कहते हैं खोपड़ी से निकलती है, कोई कहते हैं आँख से निकलती है, क्योंकि ये सब आँख से एक ऐसी चीज निकलती है। आँख से अगर शिव जी का, परंतु आत्मा है क्या चीज? जैसे नाना जी मर गए, यह जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे। यह नहीं कहते कि आत्मा आती कैसे है, परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज़ है। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह बातें मोस्ट वंडरफुल है। आत्मा है तो बरोबर स्टार मुआफिक, उनको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई देता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती। उनका तो एक ही रूप है। तो पहले आत्मा को जानना चाहिए। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई को साक्षात्कार होता है जिससे स्टार है,
उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरा हुआ है। आत्मा है एक ही, यह बड़ा वंडर है। आत्मा परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं। वास्तव में जैसी आत्मा वैसे ही परमपिता परमात्मा है, पर वो बहुत शक्तिशाली। वह भी बाप है। भले यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं, बाकी दोनों के पाठ और संस्कार में भेद है। मतलब आत्मा तो हम लोग हो गए, हाँ, और परमात्मा जो है वो भी सेम साइज सेम है दोनों का। बड़े नहीं होते परमात्मा, लेकिन शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। बिंदी वो भी है, लेकिन वो परमात्मा, सुप्रीम पावर, हाँ, बहुत शक्तिशाली। तो वो अपना पार्ट निभाते हैं, हम लोग अपना पार्ट निभाते हैं। बाप समझाते हैं मेरे में क्या संस्कार और तुम आत्माओं में क्या संस्कार है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को न जानने के कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया। जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, इन सब में आत्मा है। जगदम्बा सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी। परंतु में कौन सी नॉलेज है ये कोई को भी पता नहीं। सिर्फ कह देते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी, कब दी? उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली। गॉड का रूप क्या है? गॉड ऑफ नॉलेज। ये कैसे नाम पड़ा? नॉलेजफुल तो गॉड है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया? एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए। बाप कहते हैं हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय यानी जगदीश भाई निमित्त रहे। यह है नंबर 1 मुख्य एक्टर। ये तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है जो इनको दिल्ली में रहना होता है। कल पहले वाला पार्ट है, अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर बात का अर्थ समझते हो। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। बाप ने बच्चों को समझाया है आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है यह कोई साइंसदान भी समझ नहीं सकेंगे। आत्मा के रूप में ही सब संस्कार रहते हैं। अब आत्मा तो स्टार है, अच्छा परमात्मा का रूप क्या है? वह भी परम आत्मा ही है, फर्क नहीं है। ये जो महिमा गाते हैं वह 1000 सूर्यों से तीखा है, ऐसा नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा नॉलेज फुल हूँ, बस यही फ़र्क है। हम लोग में थोड़ा नॉलेज है, बट परमात्मा में पूरा नॉलेज फुल है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है, बाकी कोई दीवा नहीं बुझा हुआ। सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई, बाप और रचना की, सो अब तुमको मिल रही है। बाबा में यानी शिव बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा है, कोई बड़ी बात नहीं। उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। उनको नॉलेज कब मिली? सरस्वती किसकी बच्ची है ये कोई जानते नहीं, तो दिल में आना चाहिए उनको कैसे समझाएं बाप परमात्मा कौन है, वह भी समझाना है कि वह स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप, वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें सच्ची नॉलेज है, उनको ट्रुथ कहते हैं। और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं। रचयिता एक बाप है, तो सारी रचना की नॉलेज भी उनमें ही। झाड़ का बीज रूप है ना, आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब यह चैतन्य होता है। तो बाप समझाते हैं मैं भी वही हूँ, आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती। जैसे तुम आत्मा हो वैसे परम आत्मा यानी परमात्मा, फिर उनकी महिमा सबसे ऊंची है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य ही उनको याद करते हैं। यह तो जानते हैं बाप ऊपर रहते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स क्या हुआ? हमारा मुंह न, इसके द्वारा कहती है हे परमपिता परमात्मा, मनुष्य यह नहीं जानते क्योंकि देह अभिमानी। अभी हम लोग अपने आप को कैसे देखते हैं? मिरर में देखते हैं तो क्या देखते हैं? फेस देखते हैं ना। तो हम लोग ये भूल गए कि हम लोग ये देह नहीं, ये फेस नहीं है। ऐसा कई फेस हम लोग को मिला है। हम लोग तो ये आत्मा है, ये तो कपड़ा है। तो तुम
जिसे हम लोग मिरर में देख के कपड़ा देखें क्या कि ये हम हैं, नहीं ना। वैसे ही ये हम लोग को देखना है कि ये देह हम लोग नहीं है, यहाँ अंदर में चमक रही हूँ मैं आत्मा, इस शरीर के द्वारा काम कर रही हूँ। अपनी को आत्मा निश्चय करो, देही अभिमानी बनो, यानी आत्मा जानो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है, हम उनकी संतान हैं। वह गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, यह महिमा दी गई है तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है। उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया, तब महिमा गाई जाती है। देवताओं की महिमा अलग, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं को का वह बाप है, सबका कौन पिता है? वही एक पिता है। क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है, सीड, बीज। पहले पहले आप बाप का परिचय देना। शास्त्रों में दिखाते अंगुष्ठी मिशल है, हम कहते हैं वह ज्योतिर्बिंदु है। चित्र भी बनाए परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं, वो तो अति सूक्ष्म है, तो क्या समझाएं? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया? बोलो नहीं तो क्या कर रखें, वह तो एक बिंदी है। फिर उनकी पूजा कैसे करें? उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे? पूजा के लिए यह रूप बनाया हुआ है। बाकी ये समझते हैं कि वह है परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। वह परम धाम है हमारा स्वीट होम। निराकारी दुनिया सबसे पहला है, निराकारी दुनिया यानी परम धाम, उसके मूल वतन, उसके नीचे सूक्ष्म वतन। और अभी हम लोग किस में हैं? स्थूल वतन में। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम में जावें, जहाँ ये ऑर्गन्स ना हो। आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब ये कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से जाती है? यह तो जानते हैं कि पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। पिंड याना जब बेबी रहता है छोटू रहता है, इतना छोटू, मसल्स बस, उसको पिंड कहते हैं। उसमें जब आत्मा आती है तो वो ग्रो होना शुरू होता है। पिंड है ना क्या? हाँ, चीज कितनी सूक्ष्म है, उसी में सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बाप समझाते हैं हर एक बात को अच्छी रीति समझना। हर एक का अपना रोल है। किसी का रोल है क्रोध करने का, प्रॉब्लम क्रिएट करने का, तो उसको वो रोल मिला, उसमें उसको कोई दोष नहीं। लेकिन हमारा क्या रोल मिला है कि हम शांत रखें, अपनी सहनशीलता को बढ़ाएं। उस सिचुएशन में अगर हम शांत रहे, दुआएं देते हैं तो हम जीत जाते हैं। फिर बाबा भी हम लोग को इनाम देता है, बहुत शक्ति देता है। सरस्वती की बात पर भी समझा जा सकता है वह किसकी बच्ची है। इस समय तुमको तो गॉडेस कह नहीं सकते। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो जरूर वह भी गॉड ऑफ नॉलेज ठहरा। ब्रह्मा के मुख से कमल दिखाते हैं, ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है ना। इस समय तुम हो ब्राह्मण। भला आत्मा प्योर होती जाती है परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं सकता, यह तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाप और वर्षे को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र को याद करते रहो। बाप कहते हैं एक भी ऐसी सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। इसमें तो बहुत कमाई है, कमाई में कभी थकावट नहीं होती, परंतु स्थूल काम में भी करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट भी होती है। बाप समझाते हैं रात को भी जागकर बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं बहुत पॉइंट्स आती है, कहाँ कहाँ से निकल आती है। इसको कहा जाता है रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते, उनको समझाना है। बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलना है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सत्युग में थे, उनको जरूर वर्षा मिला होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिला? कलयुग में सत्युग होने में देरी तो नहीं लगती।
रात पूरी हो दिन होता है। कहाँ आयरन एजेड वर्ल्ड दुख थाम, कहाँ वह सुख थाम। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, कितना फ़र्क है। अभी गॉड फादर तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी किसको पता नहीं, बस गॉडेज ऑफ परमात्मा का परिचय देना पड़े। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना है। बाप ने आकर ये नॉलेज दे, नर से नारायण बनाए, बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो जरूर परम पिता परमात्मा आया, उसने ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी, कहते हैं कलश सरस्वती को दिया, बीच से ब्रह्मा को गुम कर दिया। ये किसको पता नहीं कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया है, तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है, तो वह सभी वेदों शास्त्रों की सार का मत देता होगा। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा कहाँ से आया, यह रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानते। बाबा ने अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। दूसरा, सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे को याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। आज का वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने ऊपर। स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। यह संगम युग समर्थ युग है, तो सदा ये स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ, जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो गया। यदि सिर्फ समय भी याद रहे तो समय प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया। व्यर्थ क्या है, दूसरे की बातों को सुनना, दूसरे की बुराई देखना, ये सोचना अब क्या होगा कल क्या होगा, या फिर मोबाइल देखना, सीरियल देखना, ये सब व्यर्थ है। लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे, जो व्यर्थ नहीं देखते हैं ना, उनके अंदर बहुत ताकत भरती है। क्योंकि व्यर्थ क्या करता है, वो जगह ले लेता है और फिर वो अच्छी बातों के लिए, शक्ति को भरने के लिए जगह नहीं रहती। स्लोगन, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए।
सागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया। यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया। यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाशमय काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर। सबसे ऊपर मूल वतन घर। जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई। देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई। देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के। थे भंडार भरे भारत के। लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना। कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर। कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर। कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर। खैर चलो अब लौट चले घर। हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करें हम सैर। चलो करें हम सैर।